Morning students, this is Himani Bharti. So today we will start next chapter of our Marigold book Flying Together. The name of the chapter is Flying Together. So our chapter is here. You can see the name of the chapter is Flying Together. Flying Together. Right. Now here is one question. What are the some of the things your parents and teachers tells you to do on time? वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपसे बोलते हैं टाइम पे करने को? जस्ट लाइक गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग. जैसे सुबह जल्दी उठो, अपना होमवर्क टाइम से करो, अपना स्कूल बैग टाइम से करो, ठीक है, पैक करो, ठीक है. ये सारे हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे एल्डर्स हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं. नाउ लिसन, व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू. और सोचो, अगर आपसे वो कुछ काम बोले लेकिन आप उनकी बात ही ना मानो तो सोचो क्या होगा. सो इन दिस स्टोरी वी विल रीड अबाउट व्हेन वी आर नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एल्डर्स देन व्हाट विल हैपन टू अस. राइट. सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी. यू जस्ट लिसन केयरफुली. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. एक फॉरेस्ट में एक बहुत ऊंचा, बहुत लंबा ट्री था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म. और उसकी जो ब्रांचेस थी, उसकी शाखाएं थी, वो बहुत फैली हुई थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एक आर्म की तरह. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ द फ्लॉक ऑफ द वाइल्ड गीज. और ये जो ट्री था हमारा, ये एक वाइल्ड गीज. वाइल्ड गीज क्या होता है? एक हंस होता है. हंस आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे. ये हमारे वाइल्ड गीज. और फ्लॉक का मतलब क्या होता है? उनका झुंड. तो वो जो ट्री था वो वाइल्ड गीज मतलब हंस के झुंड का घर था, ठीक है. दे फेल्ट सेफ देयर. उन्हें वहाँ पे बहुत सेफ लगता था, उन्हें वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. और उनमें से एक बर्ड थी, वो बहुत बूढ़ी थी और बहुत समझदार भी थी. He noticed a small creeper at the foot of the tree. एक दिन क्या होता है, जो उनका ट्री होता है, जिस ट्री पे वो रहते हैं, उसके फुट पर, उसके सबसे नीचे पार्ट पे वो देखता है कि वहाँ पर एक क्रीपर है. क्रीपर क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, ट्री होता है, उसके आसपास एक छोटी सी बेल आ जाती है, तो इस बेल को ही हम क्रीपर कहते हैं, ठीक है. ही स्पोक टू द अदर बर्ड अबाउट इट. और जो वाइल्ड ओल्ड बर्ड थी, उसने उस क्रीपर के बारे में बाकी सारे बर्ड्स को बताया. डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम. वो उनसे कहता है कि आपको ये क्रीपर दिख रहा है? लेट अस डिस्ट्रॉय इट. और वो कहता है कि चलो हमें इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, इस क्रीपर को, इस बेल को, इस अनवांटेड ट्री को हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. Why must we destroy it? asked the geese in surprise. और जो बाकी की गीज थी, बाकी के जो हंस थे, वो बड़े सरप्राइज होके पूछते हैं, हमें इसे क्यों डिस्ट्रॉय करना है? It is so small. What harm can it do? ये तो बहुत छोटा है, ये हमें क्या हार्म देगा, हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? My friends replied the old bird. अब old bird उन्हें एक रिप्लाई देता है. देखते हैं वो क्या बोलता है. That little creeper will soon grow. और ये जो एक ये छोटी सी क्रीपर है, छोटी सी जो हमारी बेल है, वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. और जब वो हमारे ट्री के ऊपर चढ़ती जाएगी, क्रीप करती जाएगी ऐसे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और बहुत थिक बन जाएगी. वॉट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीज. और बाकी की गीज कहती है, तो क्या हो गया, इससे क्या होगा? वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू टू अस? ये क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? डोंट यू सी? रिप्लाइड द वाइज बर्ड. वाइज बर्ड कहते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री. वो कहता है, इस क्रीपर की मदद से, इस बेल की मदद से कोई भी इस ट्री पर आसानी से चढ़ सकता है. अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. हंटर आसानी से आ सकता है और हम सबको मार सकता है, ठीक है. अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं. सो हियर, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस ग्रीन, दिस इज आवर क्रीपर. ये जो हमारी बेल जा रही है, ये हमारी क्रीपर है, ठीक है. अब मैं रीड कर रही हूँ, जस्ट लिसन केयरफुली. Well, there is no hurry, they replied.
और वो सारी गीज़ जो होती है, बाकी के जो हंस होते हैं, वो कहते हैं जल्दी क्या है, अभी इतनी जल्दी क्या है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। जो ये क्रीपर है ये तो अभी बहुत छोटी है, इसे इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय करके हमें क्या फ़ायदा, हम क्यों इसे डिस्ट्रॉय करें अभी से। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज। और जो ओल्ड बर्ड होती है वो कहती है इस क्रीपर को अभी डिस्ट्रॉय कर दो जब तक कि ये बहुत छोटी है, बड़ी यंग है। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली। अभी ये जो क्रीपर है ये बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, और आप इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। और बाद में ये जो क्रीपर है ये हमारी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और तुम इसे काट भी नहीं सकते हो, राइट। वी विल सी आंसर द बर्ड। और जो बाकी की बर्ड्स थी वो कहती है हाँ हम देख लेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना, आपको कोई काम मिलता है, हाँ हम कर देंगे, कल कर देंगे, ऐसे ही वो बर्ड्स बोलती है वी विल सी, राइट। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बट वो सभी बर्ड्स उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। और वो वाइज ओल्ड बर्ड के एडवाइस को भी भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि ओल्ड बर्ड ने हमें क्या एडवाइस दी थी। As the creeper grew, it became winding its way up the tree. और जैसे कि क्रीपर बड़ी हो रही है, जैसे ही वो बड़ी हो रही है, वो पेड़ के आसपास वाइंड हो रही है। आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, ये क्रीपर पूरे पेड़ पे वाइंड हो रही है, पूरे पेड़ पे लपट रही है, राइट। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम until it was strong as thick as rope। और वो इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है जब तक एक वो बहुत मोटी रस्सी की तरह स्ट्रॉन्ग ना बन जाए, एक मोटी रस्सी की तरह ना बन जाए। वन मॉर्निंग when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest। और एक दिन की बात है जब सारी गीज खाने की तलाश में गई थी तो एक हंटर आया, एक शिकारी आया उस फॉरेस्ट में, ठीक है। अब देखते हैं उस हंटर ने क्या किया होगा, राइट। So this is where the wild geese live, he said to himself। और जो वो हंटर है वो अपने आप से कहता है अच्छा तो वाइल्ड गीज यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। When they came back in the evening, I shall catch them। और जब वो इवनिंग में वापस आएंगे ना तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा, ठीक है। द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। और जब वो हंटर था वो उस क्रीपर की मदद से उस पेड़ पर चढ़ गया, राइट। आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये है हमारा हंटर और वो क्रीपर की मदद से उस पेड़ पर आसानी से चढ़ जाता है, ठीक है। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर। अब हंटर क्या करता है, उस पेड़ के सबसे ऊपर चढ़ जाता है, टॉप पे चढ़ जाता है और अपना जो नेट होता है, उसके पास जो जाल होता है, उसे वहाँ पर फैला देता है पेड़ पर ऊपर। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे। और फिर वो नीचे उतर जाता है और वहाँ से चला जाता है, ठीक है। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। और शाम को जब सभी गीज अपने घर वापस आती है, मतलब अपने ट्री पर वापस आते हैं, दे डिड नॉट नोटिस द नेट। वो सभी उस नेट को नोटिस करते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं वहाँ पर कोई नेट भी है। एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। और जैसे ही वो ट्री में जाके बैठते हैं वो सभी उस जाल में फंस जाते हैं और वो उस जाल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस जाल से निकल नहीं पाते। इस पिक्चर में आप देख रहे हो ये सारी हमारी गीज जो है वो हमारे नेट में फंस गई हैं, राइट। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। और जो हमारी गीज थी वो बड़ी तेज़ी से चिल्ला रही है, हेल्प हेल्प, हमारी मदद करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट। हम जो है शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू। अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फज नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। और वाइज ओल्ड बर्ड क्या कहती है, अब तुम्हारे चिल्लाने से, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब चिल्लाना बंद करो। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बहुत समय पहले मैंने तुमसे कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया। नाउ सी वॉट हैज़ हैपेंड। अब तुम ही देखो क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। और जब सुबह हंटर वापस आएगा तो वो हम सबको मार देगा, राइट।
वी वर फुलिश वेब द बर्ड्स। और वो जो बाकी की बर्ड्स थी वो क्या कहती है, हम बड़े बेवकूफ़ थे, हम बड़े फुलिश थे, बेवकूफ़ थे, और वो बहुत ज़ोर से रोने लगे थे। ठीक है, वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू। हमें माफ़ कर दो, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। ये कौन किससे कह रहा है, गीज कह रही है वाइज ओल्ड गीज से, राइट। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। और अब हमें बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड। फिर वाइज बर्ड कहती है अच्छा ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू ऑल When the hunter comes, you all must all pretend to be dead। कि जब हंटर सुबह आएगा तो आप सभी को ऐसे प्रिटेंड करना है, ऐसे दिखाना है कि आप सब मर चुके हो। ठीक है, जस्ट लाई स्टिल, एकदम चुपचाप से लेटे रहना है। ठीक है, द हंटर विल नॉट वॉन्ट अ डेड बर्ड्स। और हंटर को डेड बर्ड्स, मरी हुई बर्ड्स को नहीं चाहिए होगी उसे। फिर वो क्या करेगा, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। फिर वो हंटर क्या करेगा, हमें ग्राउंड पे फेंकना शुरू कर देगा। ठीक है, हमें ग्राउंड पे फेंकेगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन। और उसके लिए, हंटर के लिए बहुत ईजी हो जाएगा पेड़ से उतरना जब वो हम डेड बर्ड्स को नीचे फेंक देगा। ठीक है, कलेक्ट द बेड, उसके बाद वो क्या करेगा, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक दैम होम। फिर वो क्या करेगा, सभी डेड बर्ड्स को कलेक्ट करेगा, मरी हुई बर्ड्स को कलेक्ट करके घर ले जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away। और हमें तब तक एकदम डेड प्रिटेंड करना है, मतलब हमें एकदम मरा हुआ प्रिटेंड करना है जब तक हंटर आखिरी बर्ड को ज़मीन पे ना फेंक दे। और जब वो आखिरी बर्ड को ज़मीन पे फेंक देगा, हमें सबको जल्दी से उठना है और वहाँ से उड़ जाना है। ठीक है, मतलब जब वो आखिरी बर्ड को फेंक देगा तो हमें जल्दी से उठ के वहाँ से उड़ जाना है। आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इन द मॉर्निंग हंटर केम टू ट्री एंड क्लाइम्ड अप। और अगली सुबह अब हंटर उन बर्ड्स को देखने आता है जो वो जाल फैला के गया था, वो बर्ड्स को देखने के लिए आता है। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। और वो उस नेट में उन गीज को देखता है। ठीक है, दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। और वो अपने आप में ही बड़बड़ाता है, अपने आप से बोलता है दे आर ऑल डेड, ये सब तो मर चुके हैं। ही थ्रू दैम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। और हंटर क्या करता है, उन सभी को एक एक करके उस नेट से नीचे फेंकना शुरू कर देता है। राइट, द बर्ड ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। और जैसे कि वाइल्ड ओल्ड बर्ड ने उन्हें एडवाइस दी थी कि हमें जब तक डेड रहना है, जब तक ऐसे प्रिटेंड करना है कि हम मरे हुए हैं, जब तक वो आखिरी बर्ड को नीचे ना फेंक दे। तो सभी बर्ड ने ऐसा ही किया। जब तक उसने आखिरी बर्ड को नीचे नहीं फेंक दिया, सभी बर्ड्स एकदम चुपचाप से पड़ी हुई थी। राइट, देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। और अचानक से क्या होता है, जब अचानक से सब उठते हैं, अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं और वहाँ से जल्दी से उड़ जाते हैं। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज। और जो हंटर होता है वो बहुत सरप्राइज में आ जाता है, बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये बर्ड्स को क्या हो गया। वो तो सोच रहा था ये बर्ड्स तो मरी हुई है, लेकिन वो बर्ड्स ऐसे प्रिटेंड कर रही थी, ऐसे दर्शा रही थी कि वो मरी हुई है, लेकिन वो मरी हुई नहीं थी। तो इसे देखकर हंटर बहुत सरप्राइज हो जाता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल गीज फ्लू अवे। और ट्री के टॉप से, देखो ट्री के टॉप से हंटर क्या देखता है, सारी जो बर्ड्स होती है वो आसमान में उड़ जाती है। राइट, सो दिस इज आवर स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर मतलब एक साथ उड़ना। ठीक है, सो इस स्टोरी में हमें what is the moral of this story? In this story we have learned that we should listen the advice of our elders, our parents, our teachers, because they have more experience than us, right? जैसे कि गीज ने अगर वो वाइज ओल्ड बर्ड की एडवाइस सुन लेते तो उन्हें इतना परेशानी देखनी नहीं पड़ती अगर वो पहले ही उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देते। तो जैसे ही कि उन्होंने उस वाइल्ड ओल्ड बर्ड की एडवाइस नहीं सुनी और वो सारे परेशानी में फंस गए, ऐसे ही अगर हम अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने एल्डर्स की बातें नहीं सुनते तो हम भी परेशानी में फंस सकते हैं। राइट, सो दिस इज़ आवर स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर।
I am going to read the story line by line. You just listen carefully. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like the strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to other birds about it. "Do you see that creeper?" he said to them. "Let us destroy it." "Why must we destroy it?" asked the geese in surprise. "It is so small. What harm can it do?" "My friends," replied the wise old bird, "that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong." "What of that?" asked the geese. "What harm can a creeper do to us?" "Don't you see," replied the wise bird, "with the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all." "Well, there is no hurry," they replied. "The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now." "Destroy the creeper while it is still young," the old bird advised. "Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it." We will see," answered the birds. But they did not destroy the creeper. They forgot the wise bird advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. "So this is where the wild geese live," he said to himself. "When they come back in the evening, I shall catch them." The hunter climbed up the tree with the help of that creeper. He got to the top and spread his net there. He climbed down and went away. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net as they flew into the tree. They were trapped. They struggled hard to get out but could not. "Help! Help!" cried the geese. "We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do?" Don't make a fuss now," said the wise old bird. "Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come and kill us all." "We were foolish," wept the birds. "We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do." "Then listen carefully," replied the wise bird. "When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away." In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. "They are all dead," he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The bird lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree, he watched all the geese fly away. This is our story Flying Together. I just hope आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी. Thank you.